1200 साल पहले बिना मशीनों के एक पूरा पहाड़ काटकर मंदिर बना दिया गया और आज तक कोई नहीं समझ पाया ये हुआ कैसे। और यही है जांच पड़ताल, जहां हम उन सच्चों को खोजते हैं जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां एक पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे तक काट दिया गया हो। सिर्फ काटा नहीं, बल्कि उसके अंदर से एक परफेक्ट मंदिर निकाला गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे काम में एक भी बड़ी गलती की गुंजाइश नहीं थी। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। फिर भी ये संरचना आज तक मजबूती से खड़ी है। आखिर कैसे? यहीं से शुरू होती है कैलाश मंदिर की कहानी, जो एलोरा केव्स में स्थित है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर और इतिहासकार भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और जैसे जैसे आप इसके बारे में जानेंगे, सवाल और बढ़ते जाएंगे। जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो पहली नज़र में ये एक सामान्य मंदिर जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसके ढांचे को ध्यान से देखते हैं, एक अजीब सी भावना आती है, जैसे आप किसी ऐसे काम के सामने खड़े हैं जो अपने समय से बहुत आगे था। और यहीं पर कहानी पलट जाती है। क्योंकि ये मंदिर बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही चट्टान से तराशा गया है, वो भी ऊपर से नीचे। मतलब पहले ऊपर का पत्थर हटाया गया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर काम किया गया। अब ज़रा सोचिए, अगर एक भी गणना गलत होती, अगर एक भी कट ज़्यादा या कम लगता, तो पूरा ढांचा गिर सकता था। तो फिर सवाल उठता है, इतनी सटीक योजना किसने बनाई और बिना किसी आधुनिक नक्शे के ये कैसे संभव हुआ? इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय लगभग 8वीं सदी में हुआ था। लेकिन निर्माण शब्द यहाँ थोड़ा भ्रमित करता है, क्योंकि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उस समय के साधारण औजारों के साथ इतने बड़े स्तर का काम करना लगभग असंभव जैसा लगता है। और असली रहस्य अभी बाकी है। अनुमानों के मुताबिक इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया था। 4 लाख टन! ये आंकड़ा सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा स्तर है। आज के समय में भी इतना पत्थर हटाने के लिए भारी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस समय सिर्फ हथौड़ा और छेनी। क्या ये सच में संभव है या फिर कहानी में कुछ छिपा हुआ है? ज़रा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और पत्थर की गंध। कहीं दूर से टक 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 की आवाज़ आ रही है। सैकड़ों लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता था कि कहाँ कितना काटना है? कोई लिखित नक्शा नहीं मिला, कोई विस्तृत योजना नहीं मिली। फिर भी अंतिम संरचना इतनी संतुलित है कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। तो क्या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो आज हमारे पास नहीं है? और जो आगे सामने आता है वो और भी चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सामान्य गति से काम होता तो इस मंदिर को बनने में 100 साल से ज़्यादा लगते, लेकिन कुछ संकेत बताते हैं कि ये काम सिर्फ 18 से 20 साल में पूरा हो गया। इसका मतलब हर दिन भारी मात्रा में पत्थर हटाया गया होगा, वो भी इतनी सटीकता के साथ कि ढांचे का संतुलन कभी बिगड़ा नहीं। ये गति और ये सटीकता दोनों एक साथ कैसे संभव है? यहीं पर एक कहानी सामने आती है।
कहा जाता है कि एक रानी ने व्रत लिया था कि जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। राजा ने ये चुनौती स्वीकार की, लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। मुख्य शिल्पकार ने सुझाव दिया कि अगर काम ऊपर से शुरू किया जाए तो जल्दी ही मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगेगा, और इसी वजह से मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। कहानी सुनने में दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मान्यता? मंदिर का डिज़ाइन भी अपने आप में एक रहस्य है। इसमें कई स्तर है, विशाल स्तंभ है और बारीक नक्काशी है। हर जगह आपको रामायण और महाभारत के दृश्य दिखाई देंगे, इतनी बारीकी के साथ कि हर किरदार जीवंत लगता है। जब आज के कलाकारों को इतनी बारीकी बनाने में समय लगता है, तो उस समय ये कैसे संभव हुआ होगा? और अब सबसे अहम बात, इस मंदिर में कहीं भी अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया है। मतलब कोई जोड़ नहीं, कोई अलग ब्लॉक नहीं, सब कुछ एक ही चट्टान से निकाला गया है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक ही चट्टान में इतनी बारीकी तराशना बिना उसे तोड़े लगभग असंभव है। फिर भी ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। आखिर क्यों? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उस समय के लोगों को पत्थर और संरचना का गहरा ज्ञान था। उन्हें पता था कि कहाँ कितना दबाव आएगा और कहाँ सहारा देना ज़रूरी है। लेकिन क्या सिर्फ अनुभव से इतना बड़ा और सटीक निर्माण संभव है? या फिर उनके पास कोई ऐसी वैज्ञानिक तकनीक थी जो अब खो चुकी है और रहस्य यही खत्म नहीं होता? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि सूर्य की रोशनी खास समय पर खास स्थानों पर पड़ती है। अगर ये जानबूझकर किया गया है तो इसका मतलब है कि उस समय खगोल विज्ञान का भी गहरा ज्ञान था। लेकिन अगर ये संयोग है तो इतना सटीक संयोग कैसे हो सकता है? अगर आपको ऐसे छिपे हुए सच और रहस्य जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो और भी चौंकाने वाला है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचार का रूप है। हर आकृति, हर नक्काशी शायद किसी गहरे अर्थ को दर्शाती है। लेकिन क्या हम उस अर्थ को समझ पा रहे हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल, ये सब बनाने वाले लोग कौन थे? उनका संगठन कैसा था? क्या कोई एक मुख्य वास्तुकार था जिसके पास पूरा विचार था? और अगर था तो उसने बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक योजना कैसे बनाई? अब एक पल के लिए खुद को वहाँ खड़ा सोचिए। ऊपर देखिए, एक ही चट्टान की छत, नीचे देखिए तराशी हुई ज़मीन, चारों ओर विशाल स्तंभ और एक अजीब सी खामोशी। और दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, ये कैसे संभव है? यही वो जगह है जहाँ कैलाश मंदिर सिर्फ एक स्मारक नहीं रह जाता, बल्कि एक सवाल बन जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आज भी हमारे पास नहीं है, या फिर हमने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पर शोध कर रहे हैं। हर साल नई नई बातें सामने आती हैं। कोई इसे मानव बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण मानता है, तो कोई इसे एक ऐसा रहस्य मानता है जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगा। तो क्या कैलाश मंदिर सिर्फ एक अद्भुत निर्माण है, या फिर ये हमें ये दिखाता है कि हम अपने इतिहास को उतना नहीं जानते
जितना हम सोचते हैं। हो सकता है कि हमने इसका जवाब देख लिया हो, लेकिन समझ नहीं पाए, या फिर असली सच आज भी पत्थरों के अंदर कहीं छिपा हो। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ इंसानों का काम है या इसके पीछे कुछ और भी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही रहस्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जांच पड़ताल अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है।